गुप्ता जी के प्रति भी कि जैसे ही हम लोगों की बात हुई कि अटल जी का जन्म दिवस है और हम लोगों को उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, सुशासन दिवस है तो उसमें क्या होना चाहिए, तो सच कहूँ तो डॉक्टर साहब ने तुरंत ही, और सच में समय भी नहीं था कुछ, ये ऐसा कैंप करने में बहुत वक्त लगता है, दवाइयाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, अलग अलग विभागों के इतने सीनियर वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, उनसे चर्चा करनी पड़ती है, उनका समय भी लेना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सहमति दी और आज इस क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ आज यहाँ पर वो कैंप लगा है। मैं बहुत, जितना भी मैं आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद करूँ, वह कम होगा। मैं आप सब लोगों से जो यहाँ आए हैं दूर दूर से चेकअप के लिए, जो आ गए हैं वो अपना चेकअप बिल्कुल कराइए। यहाँ पर जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो भी डॉक्टर्स आपको लिख के दे रहे हैं, और आप लोगों को अगले 3-4 महीने के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं उनको हेल्थ चेकअप के लिए भी कूपन भी डॉक्टर साहब ने यहाँ पर व्यवस्था कराई है। और तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैंप कराने के लिए ही उन्होंने करा दिया, बल्कि ये सारी चीजें तो अपनी तरफ से उन्होंने ये सुविधा आप लोगों को देने के लिए कोशिश की है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना हेल्थ चेकअप कराएं, और आप जो लोग करा लें वो जाने के बाद जो आपके अगल बगल भी अगर कोई रहता है तो ऐसे बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, उनका भी चेकअप कराने के लिए उनको भी लेकर आइए, क्योंकि सभी विभाग के लोग यहाँ पर हैं, तो सब जांच आप लोगों का यही हो जाए। ब्लड चेक जो होता है ब्लड टेस्ट से ही तो बहुत सारी चीजें तो उसी से समझ में आ जाती हैं कि क्या बीमारी है, क्या कमी है, तो उसको आप सब लोग पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर्स यहाँ दवाइयाँ भी दे रहे हैं, ये आप लेकर जा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि आप लोग चेकअप कराइए भी, और निकल कर आप जाइए तो फिर अगल बगल के लोगों को भी बताइए कि ये चेकअप यहाँ पर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और अपना हेल्थ चेकअप यहाँ करें। अभी यहाँ पर जो काम हुए हैं उसके बारे में अभी निर्मल जी ने बताया ही है। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जब मैं आया था शुरू में, जब मैं आया तो यहाँ लोगों ने रोक कर हमसे कहा था कि चुनाव में प्रमोद बहल जी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, मनीष यहाँ पर थे, तो प्रमोद जी भी उस समय साथ ही साथ थे, बबलू जी, सब लोग थे। तो मुझे रोक कर डॉक्टर साहब वहाँ लोगों ने कहा था कि यहाँ पानी है और वोट तभी होगा जब ये आप पंकज भैया, पंकज भैया बात जब आप आएंगे चुनाव में तो फिर ये नहीं होगा। तो मैंने कहा देखिए, मैं वादा में बड़ा नहीं करता हूँ, वरना सब लोगों में और हम लोगों में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो हमने यही कहा था कि, लेकिन उन लोगों का आग्रह था कि नहीं, फिर आप एक बार इसी पानी में उतर जाइए। मैंने कहा मैं कार्यक्रम कर लेता हूँ। प्रधान जी कहा, प्रधान जी वाले कार्यक्रम में था, मैंने कहा भाई कार्यक्रम करके आ जाओ। नौजवान थे भाई, उन लोगों को लगा कि ये भी लोगों की तरह कह रहे हैं चले जाएंगे तो कहाँ वापस आएंगे और पानी में उतरेंगे। तो मैं गया, कार्यक्रम करके आया। अब सामान्यतः कार्यक्रम हो गया तो लोग भी चले गए थे, चाहता मैं तो वहां से चला भी जाता, लेकिन मैं वहां से आया तो लड़के वहां पर दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मैंने किया हुआ वादा उठाया था, पूरा किया था, और मैं उनको कोई दिखा नहीं मुझे, लेकिन उसके बावजूद अपनी गाड़ी बीच में उतार कर तो उसी पानी में ही मैं खड़ा हो गया। उसके बाद सभी लोग आ गए और ये सड़क भी बन गई, और जो अब ये 500 मीटर की बनी है वो भी आज मैं कह के जा रहा हूँ कि अगले कुछ महीने में जो बची हुई ये मेन सड़क जो आपकी है वो भी टेंडर हो गया है, वो भी पूरा बनकर। पंकज भैया, पंकज भैया, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ जो है अब एक एक चीज हो गई हो, कोई अब दिक्कत आपको बची ही ना हो। अब ये बात तो सवाल दूसरे पार्टी के लोग कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीजें करने के लिए बची हैं जितना, लेकिन ये भी साथ साथ सही है, जितना सही ये है कि बहुत सारी चीजें अभी करनी है, उतना ही सही ये भी है कि जितना आज तक आप लोग जब से यहाँ पर होंगे जितना काम नहीं हुआ है, उतना काम पिछले 3-3.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर करके हम लोगों ने तो दिया है, ये भी सही। तो और बचे हुए जो काम है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इतना आप लोगों को बिल्कुल भरोसा और विश्वास मैं देना चाहता हूँ। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग करेंगे। निर्मल जी, प्रमोद जी, बबलू भाई, ये सब लोग आप समझ कि आप लगातार, मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन ये सभी लोग, यतेंद्र जी भी अभी कल ही हमसे आके फिर इन्होंने भी कहा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, देवेंद्र जी हैं, तो सभी लोग, आप जो भी हमारे साथ आपके ये प्रतिनिधि दिख रहे हैं, ये सभी लोग निरंतर आप लोगों की बातों को कहते भी रहते हैं, और कहते ही नहीं है बल्कि कह के उसको फॉलो भी करते हैं कि उसको पूरा कैसे हो जाए। और ये अकेले किसी एमएलए एमपी के बस की बात नहीं होती,
जब तक कि आप सब लोगों का साथ ना हो। हम लोग भी कहते हैं और आप लोगों के बीच से ये लोग निकलकर उसको खूब फॉलो करते हैं, दौड़ते हैं, लगातार उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो चीजें निकल कर भी आ जाती हैं, काम हो जाता है। सड़कें बन गई, नाले नाली बन गए, खड़ंजे लग गए, सोलर लाइट्स लग गई, ये सब चीजें हम लोग आगे और करेंगे। इतना विश्वास और भरोसा आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। फिर आज कि अब सब हेल्थ कैंप के लिए आप लोग यहाँ पर हैं, इसलिए बहुत लंबी कोई मैं भाषण यहाँ पर नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह यही करूंगा कि आज का जो कैंप है इसका पूरा लाभ आप सब लोग लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ऐसा ना हो कि आप अपना करा लीजिए और उसके बाद चले जाइए और अगल बगल के लोग ना करा पाए। अब इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने अच्छे हॉस्पिटल का जिसके लिए आप लोगों को जाना पड़ता है इतने दूर, अब वहाँ पर ही इस क्षेत्र के इतने बड़े डॉक्टर्स जब खुद आपके सामने चल कर आए हो तो उसका पूरा आप सब लोग लाभ लीजिए, अपने उनके अनुभव का आप लोग लाभ लीजिए और अपनी जांच आप लोग कराइए। देखिए कोरोना भी खूब फैला हुआ है, किसी को कई बार पता नहीं होता, लगता है तो खराश है क्या होगा, लेकिन वही 4 दिन 5 दिन अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए इसी में कई चीजें, ऑक्सीजन भी देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे हैं, पूरा एक तरीके से बॉडी की स्क्रीनिंग हो रही है। तो आप सब लोग उसका लाभ लीजिए, अपनी जांच कराइए और सुरक्षित रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना हूँ। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ऐसे ही आप लोग हंसते रहें। किसी भी जगह की रौनक वहाँ के बच्चों से भी होती है और वहाँ पर उपस्थित जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उन्हीं से होती है। तो आप सब लोग ऐसे ही दीर्घायु रहें, बड़े बुजुर्ग हमारे, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर पीके गुप्ता जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी के प्रति फिर से मैं आभार व्यक्त करते हुए कि आपने अपना वक्त निकाला, आप पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए, एक बार बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और बबलू भाई, योगेंद्र जी, हमारे निर्मल भाई, सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत, उपाध्याय जी, मनी, यतेंद्र भाई, सभी लोगों को प्रति, हमारे प्रमोद बहल जी, प्रधान जी, सभी लोगों को मैं फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पांडे जी ने भी जो बहुत अच्छा 2 लाइन हम लोगों को सुनाई, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद पांडे जी। स्वागत बेहतरीन तरीके से करने के लिए बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो आपने कहा, सच में इतना बड़ा व्यक्तित्व कि जितना भी कुछ कहा जाए उनके सामने वो कम है, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन फिर ऐसा व्यक्तित्व उनका था, ऐसा मुस्कुराहट उनकी थी, ऐसी वाणी उनकी थी, ऐसा काम उनका था कि आज हम सब लोग वो बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहीं कहीं पर हैं। ऐसा हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जीवन रहा, उनका व्यक्तित्व रहा। और देखिए बहुत सारी, जब किसी राजनीतिज्ञ के लिए चर्चा होती है तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोग अलग अलग बात कर सकते हैं। भारत रत्न किसको मिलना चाहिए इस पर भी बहुत डिबेट होती है, किसको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये पुरस्कार मिले कि ना मिले। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है। और जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल रहा था तो किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता ही छोड़िए, कोई कार्यकर्ता भी ऐसा नहीं था। और सब लोगों की चर्चा यही थी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलना है कि नहीं, ये तो कोई चर्चा नहीं थी, ये तो था कि मिलना ही चाहिए। लेकिन चर्चा थी तो सिर्फ ये थी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए। ऐसा जन्म दिवस पर यह कैंप लगा है, इसका बिल्कुल जैसी उनकी सोच थी, इस हर जगह गरीबों तक, मजदूरों तक, किसानों तक देश की सब सेवाएं पहुंच जानी चाहिए। उनकी मंशा के अनुरूप, उनकी सोच के अनुरूप आप यह जो सुविधा आज आप लोगों को यहाँ मिल रही है, पूरा आप सब लोग लाभ लीजिए और सुरक्षित रहिए। यही कहते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत